हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जली को आग कहते हैं और बुझी को राख कहते हैं। और जो हर के दिमाग में फिजिक्स का कंसेप्ट घुसा दे उसे जाबिश फिजिक्स कहते हैं। आदाब आदाब। ठीक है, तो बिना देर किए आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैग्निफिकेशन को, जो कि हम लोगों ने ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन को समझा था इसके जस्ट प्रीवियस लेक्चर में, और लीनियर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन को डेराइव किया था। इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन से जो फॉर्मूला आया था उसमें थोड़ा सा आगे बढ़कर मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला को डेराइव करेंगे U और F के टर्म में। फिर मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला को डिराइव करेंगे V और F के टर्म में, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ के टर्म में, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के टर्म में। फिर उसके बाद हम लोग न्यूटन्स फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे, न्यूटन्स फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। आप कहिएगा भाई ये न्यूटन्स फॉर्मूला क्या है, ये न्यूटन चचा, सॉरी चचा नहीं, क्योंकि मौसा जी या फूफा जी हुए, क्योंकि मौसा और फूफा ही होते हैं जो हर जगह अपनी टंगड़ी अड़ा देते हैं। इसलिए यहां भी हम लोग न्यूटन्स फॉर्मूला को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि न्यूटन मौसा या फूफा जी ने यह काम किया था। उसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, जिसको सॉरी लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन को। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन को जब कोई भी ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऐसे रखा हो तब मैग्निफिकेशन क्या होगा। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या था, जब प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलरली ऑब्जेक्ट रखा हो तो यह कहलाएगा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ये कहलाएगा लीनियर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। तो इस लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के एडवांस प्लस बोर्ड के हर एक लेक्चर को, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, फोकल लेंथ, पैराएक्सियल, मार्जिनल रे, सारे लेक्चर्स को हम लोगों ने डिस्कस किया, सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने डिस्कस किया है। और इस सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहां आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। रिलेशन, ठीक है, जो हम लोगों ने पढ़ा है जनरल फॉर्मूला उसे लिख लेते हैं। जनरल फॉर्मूला क्या क्या पढ़ा है देख ले जरा, और देखे जरा फॉर्मूला है क्या। देखिए 1/v + 1/u = 1/f, ये मिरर फॉर्मूला। दूसरा हम लोगों ने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर -v/u। अब हम लोग मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ेंगे। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन, फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ u, v एंड f। आपने अब तक v और u देखा है, f के टर्म में अब देखेंगे। देखिए कैसे। वी नो डैट, ये पहला फॉर्मूला है। वी नो डैट, व्हाट वी नो डैट, वी नो डैट डंपिंग डबाग, डंपिंग 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 डबाग, ये हम लोग जानते हैं। दोनों तरफ क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -u/v प्लस -u/u बराबर -u/f। देखिए -u से दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये आ गया -u/v, और ये कट कर हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -u/f। -1 को इधर भेज दें तो ये होगा -u/v बराबर -u/f +1, क्योंकि ये -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा। उसके बाद -u/v हो जाएगा f -u + f, और दोनों तरफ चचा रेसिप्रोकल कर दो, -v/u, ये इसको रेसिप्रोकल किया तो ये हो जाएगा f/f -u, और बोले तो -v/u m होता है मैग्निफिकेशन, तो यहां डाल दीजिए ना m बराबर f/f -u, ये आ गया f और u के टर्म में एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। तो यहां हम एक और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिख देते हैं ना, f/f -u। कैसा लगा, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरा
एफ और यू हो गया, एफ और वी के टर्म में क्या करना है, तो सिंपल है, मैथ्स है, कोई फिजिक्स नहीं, इतनी ज्यादा फिजिक्स नहीं है इसमें, सिर्फ मैथ्स है, ठीक है। वी नो डैट, अब फिर से काम करेंगे, वी नो डैट, वी नो डैट, क्या नो डैट भाई, तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इस बार दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, बोथ साइड बाय माइनस v। इधर अपन ने माइनस u से मल्टीप्लाई किया था, इधर अपन किससे कर रहे हैं, माइनस v से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या मिलेगा, माइनस v बाई वी प्लस माइनस वी बाई यू बराबर माइनस वी बाई एफ। ये कट कर हो गया, ठाए ठाए कट कर हो गया 1 -1, ये हो जाएगा माइनस वी बाई यू, ये हो जाएगा माइनस वी बाई एफ, माइनस वी बाई यू बराबर माइनस वी बाई एफ, और ये -1 इधर आ गया तो +1, तो माइनस वी बाई यू बराबर हो गया, दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो f माइनस वी प्लस एफ, तो ये हो जाएगा माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू एफ माइनस वी बाई एफ। और माइनस वी बाई यू किसका फॉर्मूला होता है, मैग्निफिकेशन। सो वी कैन पुट द सिंबल इन हियर एंड वी गेट द फाइनल फॉर्मूला, m और m बराबर f माइनस वी बाई एफ। तो ये आ गया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। तो इतने फॉर्मूलाज हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर में पढ़ लिए। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला hi/ho बराबर माइनस v बाई यू बराबर f/f माइनस यू बराबर f माइनस v बाई एफ। तो ये v और f के टर्म में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, और ये u और f के टर्म में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि मैं साइड हो चुका हूं, और इसके बाद अपन पढ़ेंगे न्यूटन्स फॉर्मूला, ठीक है। तो मेरे को वक्त चाहिए, वक्त नहीं, इसे इरेज कर देता हूं। न्यूटन्स फॉर्मूला क्या है, न्यूटन्स फॉर्मूला वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट न्यूटन्स फॉर्मूला। व्हाट इज दिस, लेट्स गो थ्रू दिस एंड वी विल नो what is Newton's formula. Here we have a concave mirror. Let's switch to हिंदी मोड। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक concave मिरर है, उसके बाद ये इसका एक प्रिंसिपल एक्सिस है, जिसको हम लोग, ये इस पॉइंट को हम लोग पोल बोलते हैं, और इस वाले को हम लोग फोकस बोलते हैं, और इस वाले को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद अब इसके बाद काम क्या करना है, देखिए यहाँ पर जो हम लोग U लेते थे, समझिए थोड़ा सा कंसेप्ट है, U जो हम लोग लेते थे, U ये था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, U था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम पोल। कहां से था, पोल से था। ये जो U है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, कहां से, पोल से। V था इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, इमेज डिस्टेंस है पोल से, U है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पोल से। लेकिन न्यूटन्स फॉर्मूला में क्या करते हैं कि इन न्यूटन्स फॉर्मूला ऑल मेजरमेंट इज डन फ्रॉम फोकस। न्यूटन्स फॉर्मूला में क्या होता है कि सारा मेजरमेंट कहां से होगा, फोकस से होगा। कैसे फोकस से, देखिए मान लेते हैं कि यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। मान लीजिए कि यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। इसकी दूरी, या ऑब्जेक्ट को हम आगे रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। मान लीजिए यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है, फोकस से इस ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है, x, ठीक है। न्यूटन्स फॉर्मूला क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। न्यूटन्स फॉर्मूला में बस क्या बेसिक कंसेप्ट है कि सारा मेजरमेंट हम कहां से करते हैं, फोकस से करते हैं, बस, और कोई बड़ा मसला नहीं। तो फोकस से करते हैं, तो चलिए फोकस से कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट रख लिए और मेजरमेंट इसका देखें तो फोकस से कितना है, x है, ठीक है। फोकस से कितना है, x है। अब यहां पर इमेज रख देते हैं, ठीक है। इमेज रख दीजिए, यहां पर मान लीजिए इमेज बना, आई इमेज बनी, इमेज की दूरी फोकस से कितनी है, y। कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। फोकस से ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है, x।
फोकस से इमेज की दूरी कितनी है y, और फोकस की पोल से दूरी कितनी है f, क्योंकि फोकल लेंथ तो यही होता है ना यार। अरे यार बोलो, फोकल लेंथ की दूरी तो पोल से ही मेजर करते हैं, इसलिए इसे पोल से ही लेंगे तो क्या हो जाएगा फोकस। अब यहां पर थोड़ा इस पर भी फोकस करेंगे। अब देखिए, हमें रिलेशन निकालना है कि एक फाइनल फॉर्मूला निकालना है, रिलेशन एक्स वाई एफ। द रिलेशन बिटवीन, यहां पर ब्लू से लिखूंगा मैं ताकि आपको समझ में आए, द रिलेशन बिटवीन, इसको बहुत बच्चे BMW समझते हैं, पता नहीं है BMW लूंगा मैं इंशाल्लाह, लेकिन BMW नहीं है, ये बिटवीन है। द रिलेशन बिटवीन, ठीक है, द रिलेशन बिटवीन x, y एंड f इज कॉल्ड न्यूटन्स फॉर्मूला। ठीक है, जो डिस्टेंस है कहां से, x, y, f, ये जो रिलेशन होगा उस रिलेशन को ही अपन क्या कहेंगे, न्यूटन्स फॉर्मूला। अब सिर्फ मैथ्स है, सिर्फ मैथ्स है। देखिए कैसे, यहां पर वी नो डैट क्या अपन जानते हैं, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये हम लोग जानते हैं। तो हम लोग यहां पर v और u का निकालते हैं। v क्या है, इमेज डिस्टेंस, और v हम लोग कहां से लेते हैं, फ्रॉम पोल। ठीक है, v लेते हैं पोल से, तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा पोल से, देखिए v का वैल्यू यही ना है, v इतना होगा v, और इतना होगा u, ये इतना होगा u। ठीक है, पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी u, पोल से इमेज की दूरी v। ठीक है, पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी u, पोल से इमेज की दूरी v। ठीक है, तो v कितना हो गया, ध्यान से देखिए, v हो गया y प्लस एफ, साफ साफ दिख रहा है, v इतना है, y प्लस एफ, लिख दीजिए y प्लस एफ। माइनस लगाएंगे, माइनस साइन लगाना है भाई, माइनस क्यों लगाएंगे सर, साइन कन्वेंशन यूज कीजिए। क्या लिखा था मैंने, u, v और f, इसके वैल्यूज को विथ साइन के साथ डालना है। तो चूंकि ये कनकेव मिरर है और ऑब्जेक्ट इधर है इन फ्रंट ऑफ मिरर, इस वजह से माइनस वाई प्लस एफ, u की वैल्यू जल्दी जल्दी माइनस पहले ही लगा देना है। कितना हो जाएगा, इमेज इधर है इसलिए v बराबर माइनस वाई प्लस एफ, ऑब्जेक्ट ये u साफ साफ देखें तो u को क्या लिख सकता हूं, u को लिख सकता हूं f प्लस एक्स, ये भी हो जाएगा माइनस f प्लस एक्स। इसके बाद पूरा मैथ्स है, वैल्यूज डाल दीजिए वहां। ब्लू से सॉल्व करूं, ब्लू से चलिए ब्लू से सॉल्व करता हूं, पूरा का पूरा मैथ्स है। अब ये वैल्यू लीजिए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, और इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए। v की जगह डालिए तो 1/ माइनस y प्लस एफ प्लस 1/u की जगह डालिए माइनस एफ प्लस एक्स बराबर 1/ माइनस एफ, कनकेव मिरर है इसलिए माइनस एफ। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, पूरा मैथ्स है, कोई फिजिक्स नहीं है, यहां पूरा मैथ्स है। माइनस ऊपर चला गया तो माइनस 1/y प्लस एफ, प्लस माइनस तो माइनस 1/f प्लस एक्स बराबर माइनस 1/f। क्या माइनस कॉमन लेकर अपन कट कर सकते हैं, बेशक कट कर सकते हैं। माइनस कॉमन लेकर काट देंगे तो 1/y प्लस एफ प्लस एफ प्लस एक्स प्लस 1/f, कोई दिक्कत नहीं। माइनस मैंने कॉमन लेकर कैंसिल कर दिया, इसलिए सारे का सारा पॉजिटिव हो गया। माइनस, फिर से मैथ्स आपका थोड़ा वीक होगा अगर, तो यहां मैं बता देता हूं, इसमें भी माइनस है तो माइनस कॉमन कर लेंगे। इसका स्टेटमेंट इधर देखिए, इधर में से माइनस निकाले तो ये हो जाएगा 1/y प्लस एफ, इसमें से भी माइनस कॉमन निकालिए तो ये हो जाएगा 1/x प्लस एफ इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस 1/f, और माइनस से माइनस ठाए ढिशिक उड़ गया। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये मैंने यहां लिख दिया। कैसे हुआ आपको समझ में आ गया होगा आप, क्योंकि बहुत ख्याल रख के करना पड़ता है ना फिर। अब इसके बाद दोनों का एलसीएम लेना है, दोनों के एलसीएम करके ले लेना है। ठीक है, दोनों के एलसीएम ले लो भाई, दोनों का एलसीएम y प्लस एक्स एफ एक्स प्लस वाई, y प्लस एफ एक्स प्लस एफ। ठीक है, क्रॉस, उसके बाद देखिए y प्लस एक्स तो ये हो जाएगा x प्लस एफ, यहाँ आ जाएगा, उसके बाद प्लस, और ये हो जाएगा y प्लस एफ
y प्लस एफ और यहां आ गया 1/f। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा xf, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, चाहे रुको यार, x प्लस एफ प्लस वाई प्लस एफ और पूरे को f से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दो इधर तो वो हो जाएगा y प्लस एफ, तो y प्लस एफ इंटू, कोई दिक्कत इसमें इसको जोड़कर और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो f इधर आ गया और ये उधर चला गया। अब इसके बाद देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए xf, उसके बाद प्लस f इंटू एफ स्क्वायर प्लस वाई एफ प्लस एफ स्क्वायर, ठीक है, बराबर y इंटू एक्स एक्स वाई, y इंटू एफ वाई एफ प्लस x इंटू एफ एक्स एफ प्लस f इंटू एफ स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कौन कौन कटने वाला है, ध्यान से देखिए, यहां पर ठाए ठाए होने वाला है अभी, ठाए। इस xf से ये xf ढिचिक ढिचिक उड़ गया, इस yf से ये yf उड़ गया ढिश्यों, और इस f स्क्वायर से ये f स्क्वायर उड़ गया ढिचकिया। तो बचा क्या, xy बराबर f स्क्वायर, और दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स फार्मूला, दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स फार्मूला। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन्स फार्मूला। ये रिलेशन आ गया। x क्या है, देखिए सेम साइन था दोनों तरफ इसलिए दोनों उड़ गया। एक्स वाई क्या है, x इज व्हाट, x इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, y इज व्हाट, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, एंड f इज फोकल लेंथ। तो एक्स वाई बराबर क्या आ गया, एफ स्क्वायर, और इसी को हम लोग न्यूटन्स फार्मूला कहते हैं। ये डेरिवेशन कैसे है, एकदम इधर ड्रिल करके घुस गया होगा, ठीक है। अब इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन लिखने में टाइम होगा क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है डिजिटल बोर्ड नहीं है, इस वजह से क्वेश्चन लिखना होगा, तो थोड़ा मुझे टाइम दीजिए। और इस पर अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एकदम धड़ल्ले से, ठीक है, धड़ल्ले से एकदम मजा आएगा समझने में, ठीक है। इतना में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मेहरबान कदरदान, चलिए देखिए यहाँ पर हम लोग एक सॉल्व करने वाले हैं न्यूटन्स फार्मूला के ऊपर एक जो क्वेश्चन। न्यूटन्स फार्मूला हम लोगों ने समझ लिया, एक्स वाई बराबर एफ स्क्वायर, वेयर एक्स इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम फोकस एंड y इज द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस एंड f इज फोकल लेंथ, ठीक है। अब यहां पर एक क्वेश्चन है हमारे सामने, देखिए जो न्यूटन्स फार्मूला पर बनेगा। आपको अब कैसे बनेगा ये आपको समझना है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन ए कनकेव मिरर, एक कनकेव मिरर है, उसमें एक ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, एट ए डिस्टेंस d1, एट ए डिस्टेंस d1 फ्रॉम द फोकस, फोकस से एक ऑब्जेक्ट रखा है d1 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग x, तो x बराबर यहां पर क्या दे दिया d1, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस d1 फ्रॉम द फोकस, ठीक है। एंड द रियल इमेज मतलब कि सामने ही बनेगा, रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस d2, तो इमेज के बारे में बोल रहा है d2, और इमेज की दूरी को हम लोग क्या दिखाते हैं y, तो y बराबर क्या दिया हुआ है d2, ठीक है। y बराबर क्या दिया हुआ है यहां पर d2, ठीक है। देन द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, f क्या होगा, f के बारे में आपको बताना है कि क्या होगा। यहां रहा ये रहे 4 ऑप्शंस, एंड यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम अमॉन्ग दीज ऑप्शंस, ओके। सो यू कैन गो थ्रू दिस फॉर्मूला बिकॉज दिस इज न्यूटन्स फॉर्मूला एंड द सिचुएशन ऑफ द क्वेश्चन इज जस्ट लाइक दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां पर जो सिचुएशन दिया गया है वो एकदम अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, तो एकदम इजी है, सेकंडों में जवाब बनेगा आपका। x कितना है d1, y कितना है d2, तो f बराबर एफ स्क्वायर बराबर एक्स वाई है, तो f बराबर हो जाएगा रूट अंडर एक्स वाई, तो f बराबर रूट अंडर x कितना है d1, y कितना है d2। ध्यान से देखिए इस ऑप्शन को, ठीक है, ध्यान से देखिए इस ऑप्शन को, क्या ये ऑप्शन है यहां, और इसका सही जवाब है ए। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे दिया जाएगा जो कि न्यूटन्स फॉर्मूला पर बनेगा। आप कहेंगे कि सर न्यूटन्स फॉर्मूला इतना इजी है, तो हम लोग 1/v + 1/u बराबर 1/f, इसके बजाय इसको क्यों नहीं यूज करते। बिल्कुल सही जवाब है आपका, आपके दिमाग में अगर नहीं आया है तो अब आ जाएगा क्योंकि मैंने बता दिया है। ये क्यों, जब ये है तो इसको ही क्यों यूज कर रहे हैं, ये तो आसान है हर जगह, इसको क्यों नहीं लगाते, लगाते हैं
लेकिन इसमें सारा मेजरमेंट कहां से हो रहा है, ये आप पहले देखिए, फोकस से हो रहा है। दूसरी चीज, इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस सब आ जाएगा, लेकिन ये करेक्ट वो नहीं बताएगा, करेक्ट जवाब नहीं बताएगा, एक्यूरेट जवाब नहीं बताएगा, साइन कन्वेंशन नहीं बताएगा कि ऑब्जेक्ट इमेज किधर फॉर्म कर रही है, पॉजिटिव बन रही है इमेज मतलब कि बिहाइंड द मिरर इमेज है या इन फ्रंट ऑफ द मिरर है। ये इसके बारे में ये फॉर्मूला आइडिया नहीं देगा। जब आप इससे बनाते तो आपको सारे जवाब मिलेंगे विथ आंसर्स, आंसर के साथ जवाब मिलते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो ये एक लिमिटेशन है इसके साथ, इस वजह से इसे हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते। हाँ, लेकिन ये जो रिजल्ट आएगा उसको हम इसके मदद से चेक कर सकते हैं कि मेरा रिजल्ट सही है या गलत, ये हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला को यू और एफ के टर्म में, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला को वी और एफ के टर्म में। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा न्यूटन्स फॉर्मूला, न्यूटन, फूफा और मौसा, जो आप नाम दे सकते हैं दे लीजिए। उसके बाद हम लोग अब समझेंगे लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। क्या लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या है, उसको थोड़ा हेडिंग दे लेते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, मैं लॉन्ग लाची नहीं, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या है, जरा ध्यान से देखें सभी लोग, ठीक है, मेहरबान कदरदान स्टूडेंट्स, मेरी जान, देखिए लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। तो थोड़ा यहाँ पर कंसेप्ट एक समझना है कि इससे पहले हम लोगों ने समझा था ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन। तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या था, तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन था कि ये अगर पोल है, प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग ऐसे रखते थे, मतलब ये परपेंडिकुलर होता था ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो इस केस में जो भी इमेज बनती थी, इमेज को ब्लू से दिखाते हैं ताकि आपको बेहतरीन तरीके से एकदम कंसेप्ट मिल जाए। ये हाइड ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज, तो ये भी नॉर्मल है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। व्हाट वी कॉल दिस, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। अब ये जब ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कैसा होगा उसको समझिए। ये कनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और इसका कुछ फोकस होगा। यहां पर हमने एक ऑब्जेक्ट को ऐसे रख दिया, एक ऑब्जेक्ट को ऐसे रख दिया, ए बी। बात समझ में आ रही है आसी? इसमें थोड़ा डिजाइन बना सकते हैं ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, क्योंकि खूबसूरती ही क्या खूब बन, ठीक है। देखिए तो ये हो गया, ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें हमने ऑब्जेक्ट को कैसे रखा है, ऑब्जेक्ट इज एलोंग, ऑब्जेक्ट इज एलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट कैसा है, प्रिंसिपल एक्सिस के एलोंग है। तो जो इमेज फॉर्म होगी, इमेज फॉर्म होगी वो कुछ इस तरह की इमेज फॉर्म होगी। मैं प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बना रहा हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है, कि इमेज कैसी फॉर्म होगी। इमेज कुछ ऐसी फॉर्म होगी, इसको मान लेते हैं ये बी डैश हो गया, ये ए डैश हो गया, कुछ इस तरह की इमेज फॉर्म होगी, इस तरह के। और ये है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेंथ। देखिए कोई भी चीज, कोई भी, जैसे ये है, इसको अगर हम ऐसे खड़ा करते हैं, हॉरिजॉन्टल से खड़ा करते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं हाइट। और जब इसी चीज को लेटा देंगे, मतलब ऐसे रख देंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे लेंथ, ठीक है। मैटर इज सेम सेम बट बतवा इज डिफरेंट, ठीक है। मैटर सेम है लेकिन बात क्या है, डिफरेंट। फिर से समझिए, मैटर इज सेम सेम बट बतवा इज डिफरेंट। है वही चीज, खड़ा है तो हाइट, लेटा है तो लेंथ। मैं खड़ा हूं तो हाइट, लेट जाऊंगा तो लेंथ हो जाएगा, ठीक है। तो यहां हाइट है क्योंकि परपेंडिकुलर है, यहां लेंथ हो जाएगा क्योंकि एलोंग है। अब यहां पर हमें मैग्निफिकेशन निकालना है कि मैग्निफिकेशन क्या होगा। तो यहां पर जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था वो था HI/HO, ठीक है। HI/HO बराबर -V/U, ये फॉर्मूला हम लोग निकाले थे। यहां पर मैग्निफिकेशन का आप कॉमन सेंस लगाकर कंक्लूजन निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ
ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब इसको समझने के लिए एक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद पूरा बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट आपके दिमाग में चला जाएगा, ठीक है। देखिए, लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लेकिन एक क्वेश्चन करना है, तो क्वेश्चन करेंगे और आपके दिमाग में एकदम कंसेप्ट पेनिट्रेट कर जाएगा। अब इससे ज्यादा मैं क्या वर्ड यूज करूं, ठीक है। क्या होगा, कंसेप्ट पेनिट्रेट हो जाएगा। ये कंसेप्ट आप समझ गए कि एलोंग और नॉर्मल का क्या खेल है। अब देखिए, यहां पर फिर से मैं एक फिगर बनाता हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उस क्वेश्चन के बेसिस पर इस कंसेप्ट को समझते हैं, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है, एक कनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर। और यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है AB, ठीक है। यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है अलोंग AB। इसको मिला देता हूं ताकि सॉरी AB, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये पोल से कितनी दूर है, तो 60 सेंटीमीटर दूर है। पोल से 60 सेंटीमीटर दूर है। और इस ऑब्जेक्ट की लेंथ, इस ऑब्जेक्ट की लंबाई है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से समझिए। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन को समझ रहे हैं। किसको समझ रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन को समझ रहे हैं। और समझने के लिए एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या है कि एक कनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर। और इसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। और एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है अलोंग, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। उस ऑब्जेक्ट की लंबाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर। वो ऑब्जेक्ट फोकस से सॉरी पोल से कितनी दूर रखा हुआ है, 60 सेंटीमीटर। कितनी दूर, 60 सेंटीमीटर। अब थोड़ा बात को समझिए कि क्या इस लेंथ के लिए u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। तो आप ध्यान से देखो तो इस लेंथ की हर एक पॉइंट का जो u है, इस ऑब्जेक्ट के ये जो AB है, इस AB पर अगर आप गौर करो तो यहां से 30 है, 60 है। फिर आगे बढ़ेंगे तो 60.1 हो जाएगा यहां पर। मतलब ये क्या है, 90 पर आ गया। मतलब इस लेंथ का हर एक पॉइंट की दूरी चेंज हो रही है, किससे चेंज हो रही है, किससे, पोल से। मतलब हर एक पॉइंट की दूरी चेंज हो रही है, किससे, पोल से। तो जब हर एक पॉइंट की दूरी चेंज हो रही है पोल से, तो इसका मतलब कि हर एक पॉइंट की इमेज भी अलग अलग जगह बनेगी। मतलब जब हर एक पॉइंट के लिए u चेंज हो रहा है तो हर एक पॉइंट के लिए v भी क्या होगा, चेंज होगा। अब हम इसे निकालेंगे कैसे सर, ये आप बता दीजिए मुझे। बस मैं बच्चे वही बताने जा रहा हूं, ध्यान से आप देखो। यहां पर हम काम क्या करेंगे, तो वी हैव फ्रॉम फिगर वी हैव क्या है, ध्यान से देखिए एकदम। वी हैव, ठीक है, वी हैव ए। सबसे पहले हम ए के लिए और इमेज डिस्टेंस निकालते हैं कि ए की इमेज कहां बनेगी और फिर बी की इमेज कहां बनेगी। देखिए ए की इमेज कहां बनेगी, तो फॉर ए सबसे पहले हम किसके लिए काम कर रहे हैं, फॉर ए के लिए काम कर रहे हैं। यू कितना है, -60। यू कितना है, -60। एफ कितना है, -20, क्योंकि कनकेव मिरर है, -20। और हम लोग एक शॉर्टकट फॉर्मूला निकाले हुए थे पीछे, 1/v बराबर uf/u - f। सर ये फॉर्मूला कहां से आ गया, अगर आप जस्ट इसी लेक्चर में आए हैं तो देख लो भाई। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इसको इसको फ्रैक्शन में मतलब कि vu कॉमन कीजिएगा तो ये हो जाएगा u प्लस v बराबर 1/f। और इसका अगर आप क्या बोलते हैं यार, अरे इसको सॉल्व करोगे ना, 1/f - 1/u, ठीक है। और इसको सॉल्व करोगे, इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1/v बराबर uf और ये हो जाएगा u - f। और रेसिप्रोकल कर दो तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो ये शॉर्टकट है। अब शॉर्टकट है तो इसमें v डालिए वैल्यूज, v
u कितना डालना है सर, -60 डाल दो आप। f कितना डालना है सर, वो भी -20 डालना। u कितनी है, -60 माइनस f कितना है, -20। अब आप इसे सॉल्व करो तो कितना आएगा, सॉल्व कीजिए जल्दी, फटाक से बताइए मुझे। ये आएगा -60, ये हो जाएगा 60 इंटू 20 बाई, और ये हो जाएगा -40, 0 से 0 2 2 2 2 2 2 3 माइनस, मतलब v आ जाएगा -30 सेंटीमीटर, मतलब -30 पर बनेगा। मतलब a का इमेज, a की इमेज कहाँ बनेगी, -30। तो इसको फिगर में दिखाते हैं, फिगर में दिखाने के लिए ये 20, f कितना है 20, तो मान लेते हैं कि f यहाँ पर 20 है, ये इसका f है, ये 20, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 20। अब देखिए a की इमेज कहाँ बन रही है, तो 30 पर बन रही है, तो 20 से ज्यादा, क्योंकि f 20 है, ये 20 से 10 ज्यादा, मतलब ठीक यहाँ पर, ठीक यहाँ पर a डैश कैसी बन रही है, a डैश। आपको मालूम है जब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ बनती है, f और c के बीच में, तो यहां पर बनी a डैश। अब बात करते हैं b की कहां बनेगी, तो फॉर b के लिए काम करते हैं। फॉर b के लिए देखिए u कितना हो जाएगा, तो b के लिए u हो जाएगा 60 प्लस 30, 60 प्लस 30, b के लिए u हो जाएगा -90। f कितना है, तो f उतना ही रहेगा -20। तो ये शॉर्टकट वाला फॉर्मूला लगा लो आप, v बराबर u f बाई u माइनस एफ, तो v बराबर u कितना है -90, f कितना है -20, u कितना है -90, माइनस f कितना है -20। इसको सॉल्व करो, ये कितना आ जाएगा, -90 इंटू 20, और ये हो जाएगा -90 और प्लस 20 हो जाएगा -70, डिचिक, तो ये हो गया 180/7 सेंटीमीटर। अगर आप इसे फ्रैक्शन में करना चाहो तो ये कितना होगा, 7 या 21, मतलब कि अगर 210 होता तो 30 आता, मतलब ये 30 से कम है, और 7 दूनी 14। अगर 140 होता तो 20, तो 30 और 20 के बीच में 210 और 140 के बीच में आता है 180। इसका मतलब ये 30 से कम है लेकिन 20 से ज्यादा है, 20 से ज्यादा है। तो ये लगभग थोड़ा सा अगर देखा जाए, अगर आप इसे सॉल्व कर ही लो तो कितना आएगा, देखो 7 दूनी 14, 7 2 14, कैरी 4, 40 इधर आ गया, कैरी मिनाटी नहीं, कैरी 4, और 40 इधर आ गया, तो कितना हो गया, 7 5 35, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाएगा 35, फिर 4 आ जाएगा, फिर 7 5 35, और रेक्रिक 25.5, मतलब कि 20 इतना है, और ये बी डैश यहां आएगा, ये बी डैश, ये लेंथ ऑफ इमेज, ठीक है। इतनी बात आपको आई समझ में। अब यहां पर मैंने क्या क्या है फिर से समझो। ए की इमेज कहां बनेगी, मिरर फॉर्मूला डालकर हमने निकाल ली -30 पर। फिर बी की इमेज कहां बनेगी, मिरर फॉर्मूला लगाकर निकाल ली। तो लेंथ ऑफ इमेज अगर देखें, लेंथ ऑफ इमेज देखें तो लेंथ ऑफ इमेज क्या है, ए डैश बी डैश। लेंथ ऑफ इमेज क्या है, ए डैश बी डैश। तो ए डैश बी डैश अगर हम निकालें तो ए डैश बी डैश क्या हो जाएगा, ये पोल है, ये पोल है, तो ए डैश बी डैश क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश हो जाएगा ए पी, ए डैश पी माइनस बी डैश पी, ए डैश पी कितना आया है, तो -30 आया है। बी डैश पी कितना आया है, तो बी डैश पी आया है कितना, -25.5। तो डाल दो वैल्यू यहां पर, ए डैश पी कितना है 30 माइनस 25.5, तो ए डैश पी कितना आ जाए, ए डैश बी डैश आ गया लेंथ ऑफ इमेज। तो ये लगभग कितना होगा, तो लगभग हो जाएगा 4.5। अब ये ए लेंथ ऑफ इमेज निकल गई, और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट आपको मालूम है 30 सेंटीमीटर, तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल, एल मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, लेंथ ऑफ इमेज बाई लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो लेंथ ऑफ इमेज कितनी है, -4.5 बाई 30। इसको सॉल्व कर दो। अब यहां पर एक चीज आप ध्यान से देखो,
तो इसको जब आप ध्यान से देखो तो यहां पर मैंने माइनस साइन लगा दिया। सर ये क्या किया आपने, माइनस क्यों लगाया सर? इसलिए लगाया कि जब आप देखो तो इधर आप बढ़ो, इधर से आप इधर बढ़ रहे हो, पहले क्या मिलता है आपको, ऑब्जेक्ट का बी मिलता है, लेकिन जब आप इमेज पर पहुंचते हो तो इमेज पर क्या मिलती है आपको, ए डैश मिलती है। मतलब समझिए बात को कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखी थी, ये इसका मुंह इधर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऐसे रखी थी तो इमेज आपको ऐसी दिख रही है, छोटी है इसी वजह से इसको दिखा रहा हूं, इमेज आपको कुछ ऐसी दिख रही है, इमेज आपको कुछ ऐसी दिख रही है। अरे यार, ठीक है, इमेज कुछ आपको ऐसी दिख रही है, दिख रही है ध्यान से, ठीक है, इमेज आपको ऐसी दिख रही है। तो जो ऐसे था वो ऐसे पलट गया है, तो चूंकि ये पलट गया है इस वजह से यहां पर मैंने क्या लगाया, माइनस लगाया। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, लेंथ ऑफ इमेज बाई लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहां पर हम लोग मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो जो अभी तक पढ़े हैं उसको लिख लेते हैं। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ऊपर में लिख लेता हूं, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वी बाई यू, ठीक है। दूसरा भी हम लोगों ने पढ़ा लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, इसको क्या लिखें, लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, ये फॉर्मूला तब लगाएंगे व्हेन ऑब्जेक्ट साइज इज much, when object size is comparable, to distance, to object distance, to its distance from pole, आप कहिएगा सर ये आपने क्या लिख दिया, ये फॉर्मूला तब लगाएंगे जब ऑब्जेक्ट का साइज कंपेरेबल हो, किससे, डिस्टेंस फ्रॉम पोल, पोल से इसकी दूरी 60 है और खुद ऑब्जेक्ट कितना है, 30 है, तो ये कंपेरेबल है, 30 और 60 को आप कंपेयर कर सकते हैं, उस केस में आपको ये फॉर्मूला लगाना है। और ये बेसिक्स है, मतलब इसको, इसके कैलकुलेशन को, ये बेसिक्स है, ये हर जगह काम करेगा, एवरीवेयर, इस तरह के क्वेश्चंस में, इस तरह के मैग्निफिकेशंस में हर जगह ये काम करने वाला है। एक और क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, उसके लिए कुछ बेसिक्स निकालूंगा, ठीक है। ये आपके दिमाग में आ गया, इसे मैं इरेज करने वाला हूं, ठीक है। एक ध्यान से देख लो, आप स्क्रीनशॉट भी ले लो जल्दी। ये इतनी बातें हम लोगों ने समझ लिए क्वेश्चन को, और यहां पर मैंने माइनस साइन क्यों दिया था, क्योंकि इमेज जो है वो पलट चुकी थी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, यहां पर मैं लिख सकता हूं माइनस साइन is because image is flipped, image flipped हो गया था, इमेज पलट गई थी, इस वजह से वहां माइनस साइन दिया गया। अब देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको, आपके दिमाग में पूरा बैठ गया होगा अच्छे से। सबसे पहले हमने ए ऑब्जेक्ट के ए पॉइंट की इमेज निकाली तो 30 पर मिली, बी ऑब्जेक्ट के बी पॉइंट की इमेज निकाली तो 25.5 पर मिली, और मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, लेंथ ऑफ इमेज बाई लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो लेंथ ऑफ इमेज कितनी आई, 4.5 माइनस 4.5, कैसे, तो पहले दोनों के इसको निकालना आसान है, 30 में से 25.5 घटा देना है, और फिर लेंथ ऑफ इमेज तो आपको दी गई है, ठीक है। ये फॉर्मूला मैं कब लगाऊंगा, जब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कंपेरेबल टू डिस्टेंस फ्रॉम पोल, पोल से जो दूरी है 60 और 30 ये कंपेरेबल है। अब देखिए अगला सवाल हमारे पास क्या है, अगला सवाल है कि पोल से एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट का साइज देखिए तो कितना है, 2 mm, कितना है, 2 mm, और कितने दूर पर रखा हुआ है, 60 सेंटीमीटर। ये इनकंपेरेबल है, अनकंपेरेबल है, जो समझिए आप, 60 सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर, क्या साइज में देखिए 60 सेंटीमीटर कहां, 2 मिलीमीटर कहां, ये बहुत छोटा है इसके रेंज में। इस वाले के लिए हम एक अलग फॉर्मूला डिराइव करेंगे। अब काम क्या करना है, तो जो बेसिक्स से हम गए थे
उसी बेसिक से हम यहां भी जा सकते हैं। जाना बड़ी बात नहीं, आप जा सकते हैं। पहले हम ए के लिए काम करें, फिर हम बी के लिए काम करें, और फिर उसका डिफरेंस निकालकर लेंथ ऑफ इमेज निकालें और फिर इससे डिवाइड दे दें। आप कर सकते हो, आसान है, लेकिन टफ हो जाएगा। क्यों टफ होगा? क्योंकि प्रोसेस में कैलकुलेशंस बढ़ जाएंगे, और जब प्रोसेस में कैलकुलेशंस बढ़ जाएंगे तो फिर परेशानी ज्यादा हो जाएगी। अब आप एक चीज समझो, यहां पर तो ये दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। अगर मैं इसके डिफरेंस को निकालूं, क्या 60 सेंटीमीटर के सामने 2 mm बहुत छोटा है? यहां पर 30 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं? अगर हम लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट को लिखें तो हम लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या लिख सकते हैं? लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट को के यहां जो 30 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं? डेल्टा लिख सकते हैं, ठीक है। और डेल्टा क्योंकि 30 सेंटीमीटर ज्यादा है, यहां 2 mm को हम क्या लिख सकते हैं? क्या du नहीं लिख सकते? और जब du की बात आएगी, ठीक है, जब du की बात आएगी तो ये काफी छोटा हो गया, और जब काफी छोटा हो जाएगा तो हम किस वाले पोर्शन में, मैथ्स के किस पोर्शन में घुस जाएंगे? डिफरेंशिएशन, कैलकुलस वाले हिस्से में घुस जाएंगे, ठीक है। देखिए, मैं जो आपको बताना ये चाह रहा हूं, सीधा सीधी बता दूं, बात क्लियर, कि यहां पर जो आपको डेटा दिया गया है वो डेटा इस तरह से है कि जो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट पोल से जिस डिस्टेंस पर रखा हुआ है, ये दोनों कंपेरेबल है। इसलिए जो प्रोसेस हमने यूज करके ये जवाब लाया वो एक बेसिक है, उससे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इसको भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन हम यहां पर जब इस प्रोसेस से जाएंगे, जाना गलत नहीं है, टफ है, जाना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? इस वजह से मुश्किल है क्योंकि यहां पर जो वैल्यूज दिए गए हैं ये ज्यादा है, ये कम है। जब आप निकालेंगे तो बहुत, जैसे मान लीजिए कि आप पोल से निकालिए ए की दूरी, तो डिस्टेंस ऑफ पोल, डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम पोल कितना आएगा? तो 60 सेंटीमीटर है, ये 2 mm है, और हम जानते हैं कि 10 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 mm, ठीक है। 10 सेंटीमीटर बराबर होता है, सॉरी 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 mm, ठीक है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm है, तो ए की दूरी कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगा आधा, क्योंकि ये बीच में है, तो ये हो जाएगा 0.1 मतलब कि ए की दूरी हो जाएगी 59.9 सेंटीमीटर, और बी की दूरी कितनी हो जाएगी? तो बी की, फॉर बी डिस्टेंस विल बी, बी की दूरी हो जाएगी 60.1 सेंटीमीटर। अब देखिए ये कितना कितना आ गया, अब ये पॉइंट में आ गया है। अब आप इसके लिए कैलकुलेशन करेंगे, बड़ा हो जाएगा, रिजल्ट तक पहुंचेंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उतना मेहनत करूं, इस वजह से मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताना चाह रहा हूं। क्या है ट्रिक? समझिए। ट्रिक क्या है? यहां पर ये काफी छोटा है, इसका अगर हम चेंज निकालें तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो काफी छोटा होगा। इसका डिफरेंस काफी छोटा होगा, जिसको हम किससे दिखाएंगे? du। सर du क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि बहुत छोटा है भाई, बहुत छोटा है। ये 60 सेंटीमीटर है इसका, और डिफरेंस आएगा mm में, आप समझिए ना, बहुत छोटा है। तो du, अगर फाइनाइट आता तो हम डेल्टा से दिखाते हैं, लेकिन यहां क्या दिखा रहे हैं? हम du दिखा रहे हैं। इसका तो 60 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर है, तो इसको हम डेल्टा u लिख सकते हैं, 30 सेंटीमीटर को डेल्टा u। क्यों? क्योंकि लार्ज है। जब छोटा है तो इसमें हम लिखेंगे du, क्योंकि बहुत छोटा है। अब जब बहुत छोटा है तो हम चाहते हैं कि थोड़ा डिफरेंशिएशन को यूज किया जाए, क्योंकि मेरी चाहत है कि मैं डिफरेंशिएशन को यूज करूं। तो डिफरेंशिएशन को यूज करना है और एक सिंपल फॉर्मूला लगाना है इस तरह के क्वेश्चन के लिए। तो देखिए क्या करना है, ध्यान से देखें, कुर्सी की पेटी बांध लें। तो यहां पर हम जानते हैं वी हैव 1/v + 1/u = 1/f। ये फॉर्मूला हमको मालूम है, मिरर फॉर्मूला। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, v का पावर -1 प्लस u का पावर -1 = f का पावर -1, ऐसे लिख सकते हैं। जब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो अब क्या करेंगे? तो यहां पर चूंकि du और dv वाला कंसेप्ट आ रहा है, इसलिए हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ हम किससे डिफरेंशिएट करेंगे? x से डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए कर देते हैं। v इनवर्स प्लस u इनवर्स बाय dx
इज इक्वल टू डी एफ इनवर्स बाई डी एक्स। कोई दिक्कत इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए डी वी इनवर्स बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस डी यू इनवर्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू, और एफ क्या है, फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ किसी भी मिरर का कांस्टेंट होता है, इस वजह से इसको क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखिए, तो यहां पर सर आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, मतलब मैं तो जानता ही हूं, आप जानते होंगे, dx टू दी पावर n dx बराबर nxn माइनस 1। क्या ये फॉर्मूला आपको मालूम है? बिल्कुल मालूम है। तो जब ये फॉर्मूला आपको मालूम है तो आपको ये भी पता होगा कि ये फॉर्मूला तभी काम करता है जब ये बेस सेम हो। अगर ऊपर x है नीचे भी x है तो ही ये फॉर्मूला काम करेगा। अगर x है और नीचे y है और आप लिख दीजिएगा xn माइनस 1 या लिख दीजिएगा n माइनस 1, तो सही थोड़ी हो जाएगा, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहां x है और यहां y है। ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब ऊपर भी x और नीचे भी x हो। लेकिन सर यहां तो x है, यहां v है, क्या फॉर्मूला लगाएंगे? नहीं लगा पाएंगे आप। तो क्या किया जाए? चेन रूल जिंदाबाद। क्या लगाएंगे यहां पर? चेन रूल। dv इनवर्स बाय dx, यहां पर dv से इनटू और dv से डिवाइड, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर आइए, du इनवर्स बाय dx इंटू du से इंटू और du से डिवाइड, कोई दिक्कत नो सर, इज इक्वल टू 0। अल्टी पल्टी जगह बदल दीजिए, dv इनवर्स बाय dv इंटू dv बाय dx, कोई दिक्कत नो सर, इसमें भी वही काम कर दो, du इनवर्स बाय du इंटू du बाय dx, कोई दिक्कत नो सर। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, इसको मिटा देता हूं, ये फॉर्मूला ध्यान में है। इसका रिजल्ट क्या आएगा? तो ये फॉर्मूला है, यहां पर देखिए n कितना है, -1, तो -1 इंटू x, x की जगह यहां v है, इस वाले को इससे कंपेयर कीजिए, आपको सारी चीजें मालूम हो जाएगी। x की जगह यहां v है, n की जगह -1 है, तो -1, x कितना है v, तो v, और n कितना है, n कितना है देखिए -1, तो n यहां पर हो जाएगा -1, ठीक है। सेम चीज आप इसके लिए लिख, और ये जो बच गया dv बाई dx, इसको लिख दो dv बाई dx, उसके बाद प्लस। अब इसके लिए भी सेम काम कीजिए, इसके लिए सेम काम कीजिएगा तो हो जाएगा -1 u, -1 और इधर लिख देना है du बाई dx इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इस फॉर्मूला को हमने यूज कर लिया, इसलिए मिटा देता हूं। अब देखिए ध्यान से, ये हो गया -v-2 dv बाई dx, ये हो गया -u-2 du बाई dx, कोई दिक्कत नो सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखें तो दोनों में dx है, दोनों में dx कॉमन लेकर उधर भेज दे तो कुछ ऐसा मिलेगा आपको, dv -u-2 du, और दोनों में से हमने 1 बाई dx कॉमन निकाल लिया और इधर भेज दीजिए, इधर भेज दीजिए तो 0, तो आपको फाइनल फॉर्मूला मिल गया -v इनवर्स स्क्वायर dv -u इनवर्स स्क्वायर du इज इक्वल टू 0। अब दाएं बाएं कर दीजिए, तो -v-2 dv, और ये निगेटिव उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा u इनवर्स स्क्वायर du। अब देखिए ध्यान से, तो यहां से मैं कलर चेंज कर दूंगा ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो अब यहां पर क्या कर सकते हैं, तो dv बाई या -v इनवर्स स्क्वायर, और इसको भेज दीजिए इधर, तो u इनवर्स स्क्वायर du बाई dv, कोई दिक्कत इसमें? इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं, दोनों में से अगर हम पावर, इसको क्या लिख सकते हैं, सोचिए, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस, ठीक है, और दोनों का पावर तो सेम है लेकिन दोनों अलग अलग है, इस वजह से इसको लिख सकते हैं -v बाई u इनवर्स स्क्वायर बाई, ठीक है, इन्वर्स करने से कोई फायदा है नहीं,
ठीक है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको अपन कर सकते हैं, सब चीजें सही है ना जी, इसको कर सकते हैं माइनस यू स्क्वायर, दोनों के ऊपर निगेटिव है इस वजह से जगह चेंज हो सकती है दोनों की, बराबर डी यू बाई डी वी। अब इसके आगे देखिए, अब इसके आगे देखिए क्या लिख सकते हैं, अब इसका रेसिप्रोकल होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा तो इसका भी रेसिप्रोकल होगा, तो dv बाई डी यू बराबर, ठीक है, डी यू बाई डी वी बाई डी यू, तो ये हो जाएगा माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, तो ये लिख सकते हैं dv बाई डी यू माइनस वी बाई यू का होल स्क्वायर, हाँ लिख सकते हैं माइनस वी बाई यू का होल स्क्वायर। और ये जो फॉर्मूला आ गया इसको हम लोग लिखेंगे m लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, इसको क्या लिखेंगे, m लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, इसको लिखेंगे m लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन बराबर लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर dv, चेंज इन इमेज, ठीक है, इमेज की लेंथ का चेंज बाय du बराबर माइनस v बाई यू का होल स्क्वायर। ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ गया, किसका, लीनियर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का, ये फाइनल फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब फाइनल फॉर्मूला का इसमें यूज क्या करना है, तो ये बीच में मैंने डेरिवेशन किया है, ठीक है, इस फाइनल फॉर्मूला के बाद ये मैंने डेरिवेशन किया है, इसको मैं घेर देता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लो और आपको क्लियरली समझ में आए कि मैंने किया क्या है और मैं कैसे इस फॉर्मूला को डिराइव किया हूं, ये आपको इजीली समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत सारे जगह आप देखोगे कि डायरेक्ट लिखेगा डिफरेंशिएटिंग, इसको डिफरेंशिएट दी अबव इक्वेशन और डायरेक्ट ये रिजल्ट लिख देता है। तो ये कैसे आया आपको, आपके दिमाग में घुसे ना घुसे, इस वजह से यहां मैंने पूरा आपको बता दिया कि कैसे ये डिराइव कर इतना लाया गया और फाइनल रिजल्ट इतना है। तो हमको फाइनल रिजल्ट से मतलब है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, ताकि मैं इस क्वेश्चन को इस पर सेट कर सकूं, ठीक है। तो मैं मिटाने जा रहा हूं, तो ये मैंने इरेज कर दिया, जंपिंग जपाक जंपक जंपक जंपिंग जपाक जंपक जंपक जंपिंग जपाक, हो गया सर, ओके, बस थोड़ा सा रह गया है। अब देखिए यहां जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आया है उसको मैं नोट कर लेता हूं, और फिर देखिए m बराबर क्या आया है, लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमने पहले निकाला था। उसके बाद क्या फॉर्मूला आया, dv बाई डी यू बराबर माइनस v बाई यू का होल स्क्वायर, ये हमने फॉर्मूला डिराइव किया। ये कब लगाएंगे, तो दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली, applicable only when length of object very less than, तीन लगाए हैं, समझ जाइए कितना छोटा, लेंथ इज very less than compared to object distance from pole। तो दोनों फॉर्मूला के स्टेटमेंट को भी मैंने लिख दिया, ये कब लगेगा ये यहां है, और ये कब लगेगा ये आपको यहां दिया गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या था ये, तो इसके लिए आपको क्या क्या निकालना है, तो देखिए आपको मालूम है, आपको डी यू मालूम है, ठीक है, डी यू मालूम है कितना, 2 mm, तो यहां लिख लीजिए डी यू इज इक्वल टू 2 mm। आपको u मालूम है, u कितना है 60 सेंटीमीटर, तो u इज इक्वल टू माइनस 60 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद v कितना है, तो v हम लोग निकालेंगे, v आपको नहीं पता है तो v निकालेंगे। v निकालने का फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है, u f बाई यू माइनस एफ, तो u डाल दीजिए आप कितना, तो u डालना है 60 इंटू माइनस 60 इंटू f कितना है, मिरर है कनकेव इसलिए -20 बाई -60 माइनस -20, इसको सॉल्व करोगे तो आपको आएगा -30, ठीक है। तो v भी आपको मालूम चल गया। अब इस फॉर्मूला पे बैठा दो, dv बाई डी यू बराबर माइनस v बाई यू का होल स्क्वायर,
तो dv बाई du, du डालो 2mm इज इक्वल टू माइनस v डालो आप कितना -30, u डालो -60, माइनस से माइनस कैंसल, 30 दूनी 60, ठीक है। और दोनों सेंटीमीटर में था इसलिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर भी कट जाएगा, यहाँ सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर भी कट गया, तो dv आपका निकल कर आ जाता है, ये 2 से ये 2 भी चला गया तो 2 से 2 चला जाता है, तो dv आपका निकल कर आ जाता है -1 mm, ठीक है। dv निकल कर आ गया -1 mm। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये इतने सारे हैं, इसमें से आपको dv मालूम चल गया, du मालूम चल गया, तो dv बाई du, तो m बराबर dv कितना आया है -1 mm और du कितना है, तो du है 2 mm, ठीक है 2 mm, इसलिए mm से mm कट गया तो m आ गया -1/2। तो इस तरह से आपको लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन निकालना। तो आपके पास दो फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, और दूसरा है ये dv बाई du बराबर -v²/u²। अब आपको कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है, ये पूरा क्लियरिटी आपको, कंसेप्ट बेहतरीन तरीके से आपके दिमाग में घुस गया होगा कंसेप्ट कि कैसे कब क्या लगाना है, जब डेटा बताएगा आपको कि कब क्या लगाना है। जब साफ साफ लिख दिया साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट का साइज और जो ऑब्जेक्ट पोल से जिस डिस्टेंस पर रखा है ये दोनों कंपेरेबल हो, मतलब दोनों बड़े बड़े हो। जैसे यहां एग्जांपल देख लीजिए 60 है 30 है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। प्रोसेस आपको बताया मैंने, पहले इसका निकाल लेंगे इमेज, फिर इसकी इमेज निकाल लेंगे, दोनों का डिफरेंस, तो इसकी लेंथ निकल जाएगी और लेंथ को लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। अगर ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, इत्तू सा ऑब्जेक्ट अगर इत्तू सा है और ये रखा हुआ है काफी डिस्टेंस पर, ओ भाई साहब ये तो काफी दूर पर रखा है मियां, तो यहां पर आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। बात समझ में आ रहा सी तो बोलिए आ गया सी, अगर आगे आ रहा सी, अगर आ गया सी तो कमेंट बॉक्स में जाकर आपको लिखना है आ गया सी, ठीक है। और आपको आपके दिमाग में मैंने घुसेड़ दिया होगा कि ये फॉर्मूला कैसे डिराइव करके आया है, ठीक है। तो इसी बात पर लाइक और शेयर बनता है बॉस। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपके दिमाग में इतना सा भी कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स उसी के लिए जाएं और अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में डालें, और फिर मुझे मिलेगा तो मैं इंशाल्लाह आपके डाउट्स को उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपके डाउट्स को दिमाग से निकाल दूंगा, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज।